बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान की समातों को हसीब खान का सलाम, और मुझे तो लगता है कि दुनिया की समातों को हसीब खान का सलाम, क्योंकि अब जो हमारा शो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ पे भी मेरे शागिर्द बैठे हुए हैं या मुझसे प्यार करने वाले लोग बैठे हैं तो वो इसको सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेयर्स एंड फॉर योर विशेस। सो आज 31st ऑफ अगस्त 2022, 31st आज 31st ही है ना, आज 31st ऑफ अगस्त 2022 है जी। और हम यहाँ पे FM बूम FM 106.6 के स्टूडियो में बैठे हुआ मैं आपसे मुखातिब हूँ। और आज जी बड़ा अच्छा दिन, आज अच्छा स्टार्ट हुआ। और कल माय सन इज़ डूइंग एक फिल्म का एक कोर्स कर रहा है फ्रॉम लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। तो उसने मुझसे कल एक आइडिया पूछा और उसने मुझे कहा कि बाबा मुझे कुछ एक आइडिया बताएं कि फ़िल्म का कोई एक ऐसा आइडिया जिसपे सर जो है ना वो परेशान हो जाए। तो मैंने उसको कहा कि जी एक आइडिया ऐसा बना लेते हैं कि तुम होती तो ऐसा होता। तो कहते यार ये क्या फ़िल्म है, ये तो आप लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अगर आप इसको थोड़ा सा और ज़रा वाइडर पर्सपेक्टिव में जाके देखेंगे तो ये तुम होती तो कैसा होता, ये किस्मत की बात कर रहे हैं कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ये हो जाता, तुम होती तो ये हो जाता। मैं मैट्रिक में था, अगर तुम मेरे पास होती तो मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ जाती। अगर मैं FA में था तो अगर तुम मेरे साथ होती तो शायद मेरी जो दोस्त है वो मुझे छोड़ के ना जाती। तुम अगर मेरे साथ होती BA में तो शायद मेरी पोजीशन आ जाती। तुम अगर मेरे साथ होती तो ये सब कुछ होते 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 आखिर में फिर एक वही कॉन्टेक्स्ट आता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ नहीं थी, लेकिन मैं अपने जुनून से और एक अपने जुनून से इंशाल्लाह मैं तुम्हें ज़रूर कॉन्कर करूँगा। और तुम मेरी किस्मत मेरे साथ हो और मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा रखूँगा ही रखूँगा अब से। इस तरह का कुछ एक आइडिया दिया। तो जब आप फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, आइडियाज़, लाइफ इज़ ऑल अबाउट न्यू आइडियाज़, लाइफ इज़ ऑल अबाउट पैशन, लाइफ इज़ ऑल अबाउट हाउ यू सी इट। ग्लास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। मतलब जैसे अगर आपकी अपनी ज़िंदगी की कोई सिचुएशन हैं तो वो उसमें हर चीज़ में अपने आप को पॉजिटिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड ने ये वर्ड जो है पॉजिटिव, इसकी बड़ी ऐसी तैसी करके रख दी है, लेकिन कोई नहीं, हमारी जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें staying positive, staying optimistic is what really matters a lot. Coming back to the situation here in Pakistan, yes, कुछ दिनों में, अभी पिछले दिनों टैलेथॉन्स हुई और टैलेथॉन्स के लिए सैलाब ज़दगान के लिए बहुत सी लोगों ने पैसे इकट्ठे करने की अपील की। हमारे नियो TV पे भी मिशन इस्तार के थ्रू एसोसिएशन ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम भी नियो TV ने एक टैलेथॉन का एहतमाम किया था। और टैलेथॉन में हमारा बहुत से पाकिस्तानियों का शुक्रिया कि उन्होंने अपनी हेल्प जो है वो अपने इन काइंड भी और इन पैसों में भी उन्होंने आकर हमें हेल्प की है, ताकि हम जो 73% ऑफ फ्लडेड एरिया है उनमें जाएं और उनको दोबारा रिहैबिलिटेट करें। दिस इज़ अ वेरी नाइस जेस्चर। उसके अलावा इमरान खान साहब ने भी अपनी टैलेथॉन की, और टैलेथॉन में एज़ उनके मुताबिक कि कुछ बहुत ज़्यादा रुपए जो हैं वो खान साहब ने एक ही दिन में कमा लिए हैं। दैट वाज वेरी नाइस एंड इट शोज़ दैट लोगों को उनकी अपनी आइडेंटिटी से कितना प्यार है, उनको अपने सॉइल से कितना प्यार है। वो बेशक नो मैटर वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, लेकिन अगर जब उनके एरिया में या उनके आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो वही लोग दिल खोल के अतियात करते हैं और वो यही कहते हैं कि जी हमारे जो भाई बहन हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट। और यहाँ पे भी अगर हम आज का फेसबुक का ट्रेंडिंग देखें तो पाकिस्तानीज़ जो हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं 7.5K ट्वीट्स के साथ। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान जी, कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं इकट्ठे हैं, और यही खूबसूरती है पाकिस्तान की कि हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे की ऐसी तैसी भी करते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो उसको इकट्ठे मिलकर उसका सामना करते हैं। दिस इज़ व्हाट मेक्स पाकिस्तान ब्यूटीफुल। सो हमारी जो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो आपकी फ़ैमिली है, और आपकी फ़ैमिली के साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपके दोस्त हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों को आप किस तरीके से देखते हैं, अपने दोस्तों को आप कैसे लेके चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जी हमारे पास ज़ुबैर ख़ान ने ज्वाइन किया है। ज़ुबैर, आप का बहुत शुक्रिया। उबैद रज़ा
देन वी हैव गॉट कसफा गौहर, शाहिद हुसैन एंड राना मज़हर. आप लोगों को सबको बहुत बहुत सलाम मेरा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और ट्यूनिंग इन टू द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान. और हमारी कोशिश यही है कि जी आपके साथ कोई कुछ इस तरह की बातें करें कि जो जिससे आपका दिल भी बहल जाए और मेरी भी जो दिल की तसल्ली है वो हो जाए कि दैट आई हैव डन माय वर्क. सो हमारे पास जी जब मैं आता हूँ यूनिवर्सिटी आ रहा होता हूँ तो यूनिवर्सिटी आने के साथ साथ मैं बहुत से बच्चों को भी ये बात कहता हूँ कि अपने घर से लेकर यूनिवर्सिटी या अपने काम तक जाते हुए आपने इधर उधर ज़रूर देखना है और आपने प्लीज़ अपने मोबाइल्स पे ना लगे रहिएगा. आपने वो कहते हैं ना, खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख. तो हम ज़रा मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को हटा देते हैं और मशरिक़ के अलावा हम ये कहते हैं कि हमारे आसपास की जगहों को ज़रूर देखना ज़रूरी है. आप इसको इम्पॉर्टेंटली देखें तो आप ये समझ आएगी कि घर से लेकर आपके ऑफिस तक कितने 6 बिल बोर्ड्स हैं, 5 बिल बोर्ड्स हैं. एक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिस टाइम पे आप निकलते हैं उस टाइम पे वो भी बस का इंतज़ार कर रही होती हैं या कर रहे होते हैं. तो आपको वो भी एक कनेक्शन उनके साथ मिल जाता है. और अगर आप अपने मोबाइल्स में ही रहेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा. हाँ, गाड़ी में म्यूज़िक लगना चाहिए या कुछ भी आप सुन रहे हैं वो ज़रूर सुने, लेकिन आपके कान वो सुन रहे होते हैं लेकिन आपकी आंखें इधर उधर ज़रूर देख रही होती हैं. तो आंखें ज़रूर देखें और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी होगा कि आप किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं. आज से तकरीबन 30 साल पहले जब मैं MBA में अपने फर्स्ट सेमेस्टर में था तो एक ख़ातून थी जिनको कहा कि जी चलें, जाते जाते वही था कि जी हमें खड़ी हुई नज़र आई स्टॉप पे. तो पहली दफ़ा तो मैं निकल गया, दूसरी दफ़ा फिर मैं वापस आया तो फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उन ख़ातून को कुछ कहा जाए. तो तीसरी दफ़ा जब मैंने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के जो क्लच के ऊपर मेरा पैर था वो काँप रहा था और मैंने फिर भी उनसे पूछा, मैंने कहा आइए हम दोनों की क्लास है तो हम इकट्ठे चलते हैं. तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, आप प्लीज़ आप जा सकते हैं. उस वक्त तो शुक्र किया मैंने कि चलें ज़िंदगी में एक कॉन्फिडेंस तो आया कि सड़क पे भी किसी से बात की जा सकती है. लेकिन उसके बाद जो उन्होंने क्लास में आके मेरी ऐसी तैसी की वो मैं नहीं भूल सकता कि आपको शर्म नहीं आई कि आप एक खड़ी हुई लड़की को आप इस तरह बात कर रहे हैं. तो मैंने फिर उनको कहा देखें जी, मेरा मकसद ये था कि आपने भी उधर ही जाना है और मैंने भी उधर ही जाना है, तो क्यों ना हम इकट्ठे चले जाएँ. और ये वाले गोरे भी ये वाला कॉन्टेक्स्ट करते हैं और गोरे भी ये कहते हैं कि जी कारपूल होना चाहिए. और अब तो मेरे उस ज़माने में तो पेट्रोल इतना महंगा नहीं था, लेकिन इस ज़माने में पेट्रोल बहुत महंगा है. तो अगर आपको आसपास में कोई नज़र आता है या कोई नज़र आती है और अगर कोई खातून भी गाड़ी चला रही है तो कोई अच्छा लड़का भी अगर आसपास आके बैठे हुए हैं और आके वो देखते हैं तो आपको लगता है कि अगर आप उनको भी लिफ्ट दे सकते हैं तो प्लीज़ दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं होगा. हाँ, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस के ज़िम्मेदार आप खुद हैं, लेकिन मेरा काम सिर्फ आपको मशवरा देना है. और उनके बाद म्यूज़िक, बहुत से लोग हैं जो कि सिर्फ रेडियो सुनते हैं और 106.6 सुनते रहे या कोई और आपने चैनल लगा लिया और उनके साथ जो भी गाना आ रहा है वो उसी तरीके से गाने को सुनते रहते हैं. लेकिन कुछ लोग हैं जो कि जिनके ज़हन पे कभी ना कभी कोई गाना सवार हो जाता है और वो उस गाने के ऊपर फिर वो बोलते हैं कि अच्छा यही वाला गाना जो है वो सुनना है. क्योंकि एक दफ़ा वो गाना आया था, वो हमारे बॉर्डर पार का गाना है जी, वो केसरिया. तो मुझे वो कोई मेरी गाड़ी में लगा ही रहा. उसके बाद फिर वो कमली के गाने आए, तो जो कमली के गाने जब आए तो वो मेरी गाड़ी में वो वाले गाने भी उसी तरह ही और अपने फ़ोन के साथ ही आपको लगा लेते हैं. तो अच्छा है, आपका मूड जिस तरह का होता है उस तरह के आपके गाड़ी में सॉन्ग्स भी और वो मोटिवेशनल को टॉक्स भी उसी तरीके से चल रही होती है.